रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अली। आप देख रहे हैं शहजाद हेल्प न्यूज़। नाज़रीन, लाहौर में मौजूद हैं। इस्लामपुरा का ये इलाका है और इस्लामपुरा का जो बाज़ार है ये बहुत कदीमी बाज़ार है। यहाँ पर तमाम अशिया ज़रूरिया मुयस्सर हैं। यहाँ पर बच्चों के कपड़े हैं, जूतियाँ हैं, ज्वेलरी है और दीगर आइटम्स जो हैं वो जो घर में इस्तेमाल करने वाले, जिसमें आप बर्तन कह सकते हैं, और क्रॉकरी और दीगर आइटम्स जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पहले प्रोग्रामों में भी दिखाया कि महंगाई की वजह से बकरा मंडियों में भी रश जो है वो काफ़ी हद तक कम नज़र आता है। इसी तरह सूरत हाल जो बाज़ारों की है वो भी काफ़ी डाउन जा रही है इस वक्त, चूँकि ईद में अब 5 से 7 दिन रह गए हैं, मगर यहाँ पर सूरत हाल सन्नाटे हैं, आवाम कम है। दुकानदार कैसे गुजारा कर रहे हैं? हर सीज़न की हर जगह पर, हर पूरी दुनिया में हर किसी को आस होती है कि सीज़न लगेगा तो हम अपना घर बना लेंगे, सीज़न लगेगा तो हम बाइक ख़रीद लेंगे, सीज़न लगेगा तो हम गाड़ी ख़रीद लेंगे। सीज़न के अलावा तो बस आम रूटीन में तो बस दाल दलिया चल रहा होता है इंसान का, मगर जब सीज़न आता है तो लोग कोशिश करते हैं कि सीज़न लगाकर उससे फ़ायदा हासिल किया जा सके और कुछ ना कुछ अपना बना लिया जाए। अभी यहाँ पर कुछ सालों से सीज़न नहीं लग रहे, उसकी बड़ी वजह महंगाई है। महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी को मुतासिर कर दिया है। दुकानदार क्या कहते हैं, कैसे मामला चल रहे हैं, ख़वातीन क्या कहती हैं, बच्चे क्या कहते हैं, इस पर बात करेंगे, तो मेरे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, एक स्टॉल पर मौजूद हैं जहाँ पर पोनी, कैचर और दीगर आइटम्स भी हैं। भाई से बात करते हैं कैसे मामला चला है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? जुबैर। जुबैर भाई, कब से कर रहे हैं ये काम? मुझे 2002 से। 2002 से कर रहे हैं जी माशाल्लाह, काफ़ी अर्सा हो गया, ज़िंदगी के 20 साल हो गए। हाँ जी माशा। क्या बनाया है इस काम से आपने? इस काम में पहले प्रॉफिट थी, मतलब ये जब से हुकूमतों वगैरह का ये चक्कर चल रहा है, ये नहीं वो नहीं, वो आ रहा है ये जा रहा है, इन लोगों ने आपस में अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ, तब से असल में कारोबारी जो बंदे हैं ना छोटे तबके के, उनकी तो बैंड लग गई है ना। तो जो बड़े हैं वो तो मज़ीद अप हुए जा रहे हैं, मगर जो छोटे स्टॉल वाले हैं वो तो बिल्कुल डाउन हुए जा रहे हैं। आजकल बिल्कुल भी समाचार नहीं है। ये ईद का माहौल है, आप देख रहे हैं कि बाज़ार फारिग टाइम पड़े हुए हैं। इसकी क्या वजह? महंगाई इस कदर कर दिया कि हर बंदा जो है 101 मरतबा सोचता है ये चीज़ लेनी है कि नहीं, चलो पुरानी से गुजारा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, कोई समाचार नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, आम तौर पे ईदों पे इस तरह होता है कि रौनक लगी होती थी यहाँ जी पहली जो ईदें थी? माशाल्लाह रौनक होती थी। बाज़ार के शुरू से लेकर लास्ट तक ऑफ होता था साइडों से। सेंटर में रेडियाँ लगी होती थी, स्टॉल होते थे, दुकानदार फटों के ऊपर बाहर आए हुए थे, इतना काम अरूज पे था। मगर अब तो इतना काम लो हुआ है 2-3 साल से कि पता ही समझ ही नहीं आ रही। असल में ये लोग कहते हैं कि महंगाई है, महंगाई है। महंगाई किस बंदे ने की है? ये खुद ही महंगाई करने वाले हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये लोग 100 रुपये कमाते हैं, हम लोग कमा रहे हैं 100 रुपया, तो कितने टैक्स दे के 100 रुपया कमा रहे हैं? 100 रुपया कमाया, उसके बाद हम लोग अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोबाइल कार्ड ले लेते हैं तो वो फिर टैक्स की सूरत में उसमें से मेरा ख्याल 15-20 रुपये कटौती की जाती है। टैक्स ऑलरेडी पे करके फिर ऐसे, और ये अवाम को बेवकूफ़ इन लोगों ने बनाया हुआ है। ये बड़ी कमाइयाँ ये लोग कर रहे हैं। बच्चा कह रहे हैं जी कर्ज़ई है। बच्चा कैसे कर्ज़ई है? बच्चे लोन लेने जाते हैं कि हम लोग पेरेंट्स उनको भेज देते हैं कि हमारे बच्चे हो जी आप जाओ लोन लेने। ये इन लोगों ने हमें शोषले रखे हुए हैं। वो इतने घर अब अंदर कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, वो बाद में भुगतान जो है आवाम को करना पड़ता है। महंगाई इतनी कर दी है इन लोगों का। महंगाई का मकसद ये है कि ये इन बड़े जो पेड़ हैं ना, ये बाहर बड़े ज़्यादा आ रहे हैं। आप मुझे बताएं कि ऐसा हो सकता है? हम लोग जूती लेते हैं उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं, कपड़ा पहनते हैं उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 150 वाली जो चीज़ खरीद रहे हैं उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं। फिर 150 जो कमा रहे हैं वो उस कमा के भी उसमें से टैक्स, बिजली, पानी, गैस, जूती, कपड़ा, इवन यहाँ तक कि खाने पीने तक, पहनने तक का टैक्स दे रहे हैं। ये कैसे फिर भी हमारा मुल्क कर्ज़ई है? इन लोगों ने बेवकूफ़ अवाम को बनाया हुआ। मेरा तो अवाम से मैसेज है कि आप जाग जाएँ और इन ऐसे बदतमीज़ हरामियों की धुलाई करें। इन सब को भगा दिया जाए जी, जो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं बनने हैं। ये क्या इन लोगों ने किया? मज़ीद दिन ब दिन जी महंगाई हो गई, कर्ज़ा चढ़ गया, ये इसी चक्करों में यकीन करें मज़दूर तबका यहाँ पे ना साथ ही ना मज़दूर बैठते हैं। कभी आप उनसे जाके मुखातिब हों तो वो आपको बताएं कभी उनकी दिहाड़ी लगती है, कभी लगती नहीं बेचारों की। तो वो इतनी दूर से आए होते हैं, 200, 300 रुपये उनका वैसे किराया बन जाता है। तो वो कभी लगी कभी ना लगी, इतना ज़्यादा वहाँ परेशान है। हुकूमत कहाँ पे सोई हुई है? हुकूमत का क्या जवाब है? कभी उसने नीचे देखा? हर चीज़ महंगाई, हर चीज़ महंगाई, तो वो करेगा क्या बंदा? आप मुझे बताएं सर, आपका क्या कहना है?
हम तो देख ही रहे हैं और हमें तो पता भी है क्या मामला चल रहे हैं, बस आवाम से सुनना चाहते हैं कि आवाम के क्या तासुरात हैं। मुझे ज़रा ये बताएं कि कोई आप मुस्तकबिल बेहतर देख रहे हैं या मज़ीद ऐसे ही ख़राबी रहेगी? नहीं सर, मैं जो अब तक देख रहा हूँ वो खाना ख़राब देख रहा हूँ। जो आगे होने वाला है ना, आवाम का खाना ख़राब होने वाला, और ये कोई नहीं करने वाला। हमारे जो हुक्मरान है ये हैं सब लोग कहते हैं जी नवाज शरीफ है, PTI है, वो फलाएं, कुछ भी नहीं है। सब लोग आते हैं जेबें गर्म करके चले जाते हैं। बाद में कभी कोई एक्शन हुआ है? इतने पैसों का हड़प हो गया, ये हुआ वो हुआ, कभी निकाल के आवाम को दी है इन लोगों ने? कभी नहीं। और आए किधर से गए किधर को पता ही नहीं आवाम को। तो वो बेहतरी नज़र नहीं आ रही, हालात ऐसे रहेंगे। हल क्या है? ये तो आपने बता दिया कि ये सब खा गए हैं, हुक्मरानों ने मुल्क को लूट लिया, मज़ीद लूट भी रहे हैं। तो अब आइंदा कैसे लाया अमल, कोई आपके जहन में है? कोई हल है, सोल्यूशन? बतौर पाकिस्तानी क्या करना चाहिए? है हल, इन सब को इकट्ठे करके न बड़े पत्थर के साथ बांध के पानी में फेंक देना चाहिए, नहीं तो बम जला देना चाहिए इकट्ठे करके इन लोगों को। फिर हालात बेहतर हो जाएंगे। हाँ जी, फिर जो नया आएगा उसको पता होगा कि भाई मेरे साथ ये रवैया इख्तियार होना है। मैं दुबई में रह के आया हूँ, उधर तो भाई मेरे जो मतलब एक आम बंदे की वैल्यू है वही सबकी है। उधर रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। इतने जितने जुर्म जराइम है ये सब लोग बड़े लोग ही करते हैं। कभी माड़े तबके को आपने सुना है कि इन लोगों ने कुछ जुर्म जराइम किए हो और आसानी से छूट गए हो? छोटा तो नहीं भी करता पकड़ा जाता है, भाई अब करता भी है तो निकला। और सर, साइकिल चोर अंदर 6 महीने के लिए और अरबों पति मुल्कों बाहर, ऐसे ही है। सर जी सारे दी यही हाल है, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, सब लोगों का यही सीन है। आप साइकिल चोर को 6 महीने के लिए ना अंदर करें, उसके ऊपर कितनी मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, दुकैतियाँ डल जाती हैं, ये देखें आप। और जो हैवी हैं ये जो लोग बड़े चोर हैं, और इनका तो मैंने आगे भी बता दिया, इनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। उनको तो बड़े इसी तरीके से इज़्ज़त तरीके से उनको प्रोटोकॉल में लेके जाया जाता है, लेके आया जाता है, चाहे वो कोई भी है बड़ा आदमी। नाज़रीन ये सूरत हाल है। अवाम अब बता रही है, अवाम अब अपने दिल की भड़ास निकाल रही है, अवाम कहना चाह रही है कि हो क्या रहा है हमारे साथ। अब अवाम बता रही है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। पाकिस्तान बने 70 साल गुजर गए मगर आम आदमी के हकूक़ पर काम ना हो सका, और तमाम सियासतदान जैसा कि इन्होंने बताया कि वो अपना अपना चूरन बेचते हैं और आगे चले जाते हैं। एक और भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मुबशर अली। बच्चे भाई आप क्या करते हैं? वेला फिर रहा हूँ, 4 साल हो गए, काम नहीं मिल रहा। 4 साल से काम नहीं मिल रहा? हाँ जी। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? माँ प्यो के पास, माँ बाप से खा रहा हूँ। माँ बाप से ही खा रहे हैं? जी, 3 बच्चे हैं, बीवी है। तो क्या करते हैं वालिद साहब, क्या करते हैं? वाले साहब का चाय वाला होटल है। तो वो आपके साथ, उनके साथ लग जाए वो नहीं ठीक? उनके साथ एक भाई है छोटा, अच्छा। वो 2 जने संभाल लेते हैं, इतना काम नहीं है उधर। बच्चे कितने आप? 3 बच्चे भी हो गए, 4 साल से फारिग फिर रहे हैं, कैसे ही चल रहे हैं मामला? माँ बाप के खाते में आपको बता तो रहा हूँ, माँ बाप खिला रहा है। माँ बाप को पता है अपने बच्चों को खिलाना है, कहीं जहाँ से भी ला के खिलाना है, उनको खिलाना, भूखा नहीं मारना। पढ़े हुए हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़े? नहीं बिल्कुल नहीं पढ़े। तो कई कोशिश की है नौकरी के लिए आप? बहुत कोशिश की है। कहाँ पर, कहाँ कहाँ आपने अप्लाई? बहुत फैक्ट्रियों में, बहुत पेट्रोल पंपों में। नहीं रखते? कहीं भी नहीं। क्या कहते हैं? क्या काम नहीं है या बंदे पूरे हैं, कारोबार के हालात नहीं सही हैं या बंदे पूरे हैं, पहले बंदे निकाल रहे हैं हम। तो आप कोई छोटा मोटा अपना ही रेडी लगा लेते हैं? अपना लगाने के लिए पैसे नहीं है ना, पैसे होते कोई 20-30 हज़ार रुपये अपना कर लें। कभी किसी रिश्तेदार ने भी नहीं कहा यार ये 20-30 हज़ार ले लो, ये काम कर लो अपना? रिश्तेदार मेरा यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। कहाँ से हैं आप? हम ये रहते यहीं पे, शुरू से यहीं पे जम्पल इधर की है, तो फिर तो रहते गांव में रहते हैं रिश्तेदार। तो इधर सर पैदा हुए हैं, को 35-40 साल आपकी उम्र तो? नहीं, 28 साल। 28 साल है। 28 सालों में तो मोहल्लेदारी इधर की है सारी, तो वाकफियत तो बन जाती है आदमी साहब। जी, जहाँ भी जाते। किसी मोहल्लेदार ने नहीं कहा यार तुम वेले फिर तो ये पैसे लो काम करो? नहीं, किसी भी ने नहीं कहा। कोई कहता ही नहीं, कोई रुपया भी नहीं दिखाता। अभी भी मैं काम ढूंढने निकला हूँ घर से सुबह के? हाँ जी। कोई नहीं मिला? नहीं मिला। क्या कहते हैं? जहाँ जा रहा हूँ कह रहे हैं काम नहीं है। पेट्रोल पंप पे जाता हूँ, वो कहते हैं बंदे पूरे हैं या काम नहीं है। नाज़रीन ये सूरत हाल है यहाँ पर। भाई के 4 साल शादी को हो गए हैं मगर इनको काम नहीं मिल सका। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ आपको बताएं
कि एक ऐसा बहरान चल पड़ा है, एक ऐसी सूरत हाल चल पड़ी है जहाँ पर नौकरियों को बहरान जिसे हम कहें तो वो भी बिल्कुल मेरा कहना ठीक होगा कि नौकरियों का भी बहरान है। ये पेट्रोल पंप्स पर भी गए हैं, ये दीगर फैक्ट्रीज़ में भी गए हैं, इनको यही वहाँ पर जवाब मिला है कि काम नहीं है या फिर वर्कर्स पूरे हैं। तो अभी 4 साल की जो ज़िंदगी इनकी गुजर गई, 3 इनके बच्चे हो गए हैं, इनके वालिदैन जो है अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, हम दुआ कर सकते हैं इनके लिए कि वो ही इनको संभाल रहे हैं, इनके मामला चल रहे हैं, पढ़े लिखे ये नहीं हैं। और मैं ये कहूँगा कि इनको चाहिए कुछ एफर्ट करके कुछ इनके घर वाले रिश्तेदार या जो हमारे देखने वाले नाजरीन अगर इनके साथ कोई ताउन करें तो ये एक छोटी सी रेडी लगा लें 25 से 30 हज़ार रुपये, अगर आम का काम स्टार्ट करें, कुछ फ्रूट्स बेचना शुरू कर दें, कुछ सब्ज़ी बेचना शुरू कर दें तो यकीनन ये भी अपने घर को खुशहाल तरीके से, बेहतर तरीके से चला सकते हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, कुछ खतूने खाना भी आई हुई हैं यहाँ पर, ईद है चूँकि तो लोग अपनी अपनी खरीदारी के हवाले से आए हैं, जान लेते हैं क्या लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं बाजी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लिया बाजी आपने? महंगाई इतनी है, कुछ लिया जा सकता है? एक चीज़ तो आसमानों से बातें तो रेडी है बाजी, सस्ती चीज़ें सारी 20-20 आसमानों से बात कर रही है। अभी मैंने पोनी पूछी है, 100 रुपए की पोनी है, ये 100 रुपए की? हाँ, यानी सिर्फ जस्ट सोनी पोनी है, ठीक है। अब ये सिर्फ इधर रेट है तो आसमानों से बात कर रही, बंदे ने क्या लेना? 1 करोड़ नौकरियाँ देनी थी, कहाँ गई वो? बड़े वादे किए थे, ये करेंगे वो करेंगे। आपको मिली कोई नौकरी? 1 कोई करोड़ मिली? कुछ मिला नहीं मिला। 50 लाख घर भी देने थे, वो मिले? 50 लाख घर घटा तो नामो निशान ही नहीं। मुझे लगता है जो इन्होंने पैसे इन्वेस्टमेंट किए वो सारे ताज कंपनी तरह डूब रहे हैं, बेकार रहे हैं सारे पैसे, कोई कुछ नहीं है। लोग वोट दे रहे हैं अपना, हर तीसरा वोट ज़ाया कर रहे हैं अपना वोट। बाजी ईद की क्या तैयारी की है, कुछ लिया आपने? कुछ बंदा बस सिर्फ विंडो शॉपिंग के तौर पे बस दे सकता है लेने। दिल को बहला रही है कि बस बाहर आए हुए हैं। हाँ, ऐसे ही है कुछ बिल्कुल। लिया नहीं अभी तक? नहीं, महंगाई ये जो हालात आप देख रही हैं, आप ऐसे 2-3 साल पहले कभी हालात आपने देखे थे इतने खराब इससे पहले? पहले मच बेटर था। ठीक से मामला तो अभी इस- घर की जो उमूरे खानादारी है वो किचन भी थोड़ा कंजस्टेड कर दिया आपने? ऑब्वियसली ऐसे ही है। कहाँ घी तेल का जंबा, कहाँ वो 200-300 में, 600-700 में सिर्फ एक ऑयल का है। शुगर तो बहुत नहीं हाथ लग रहा। हर चीज़ महंगाई जो है ना वो बढ़ी है। डॉलर की कीमत महंगी हुई है तो हर चीज़ ही आसमान से बातें करने लगे। बच्चों को पढ़ाने में भी मुश्किलात आ रही है। ऑब्वियसली ऐसे ही आ रहे हैं। पहले से जो आप फरमाइशें करती थी आज से 2-3 साल पहले वो कर रही है कि खत्म कर दी? नहीं, वो फिर तनाव करता शवारमे को या कुछ चीज़ अब तो ज़ाहिर है फिर तनाव पसंदी हो जाती है, इस तरह ही होता है। हाँ, चीज़ें चल रही हैं वो कि अब वो रुक गई हैं? नहीं नहीं, सब कुछ रुक गया है वैसे से अभी ऐसे। कोई हाल देख रही है, कोई हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। अभी तो सब्र का टाइम ही है, अभी सब्र करें, फिर बाद में तो भला से फिर शुक्र करें। क्या मैसेज देंगी आप देखने वालों को, क्या कहेंगी कि कैसे गुजारा करें इतनी महंगाई में? लोग आप देख रही हैं बाजार सारा सन्नाटा पड़ा हुआ है। अपनी चादर देखते पाँव फैलाएं, ये नहीं होता ना कि किसी की तरफ देखते हैं ना, कहते हैं ना डवांडी का मुँह ला लो अपना चपेड़ मार लो, वो नहीं। अपनी चादर अपनी इस्तात के मुताबिक करें। खूबसूरत बात ये नाज़रीन, अपनी चादर देखकर जो है उसको पाँव को फैलाएं और यकीनन आप फिर ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। खतूने खाना हमारे साथ मौजूद थी, बाजार में आई हुई शिकवा कर रही थी, रेट बहुत ज़्यादा, एक पोनी जो है उसका रेट भी 100 रुपये के करीब चला गया है। पाकिस्तान में जो आउट ऑफ कंट्री हैं वो उस रेटों पर चीज़ें चली गई हैं, मगर यहाँ पर जो ज़र मुबादला है, जो नेमुल बदल है, जो मेहनत कर लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए काम नहीं है। दूसरी जानब चीज़ें महंगी हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ, उनके पास भी चलते हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, टेम्परेचर शहर लाहौर का बहुत बढ़ गया है। आप देख सकते हैं प्रोग्राम करते हमारे भी पसीने छूटे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद उस्मान। उस्मान साहब, आप क्या करते हैं? मैं गैस मुलाजिम हूँ। मुलाजिम है, चलें ठीक है। सही जा रहे हैं मामला? बिल्कुल सही जा रहे हैं, अल्लाह का गुजारा सही हो रहा है? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? दो बेटियाँ एक बेटा है। माशाल्लाह, 3 बच्चे हैं आपके। 3 बच्चे हैं। पढ़ते हैं सारे? 3 है, एक ऑरेंज लाइन में, मेट्रो ट्रेन में, और 2 बच्चियाँ पढ़ती हैं। अच्छा, एक जॉब कर रहा है? एक जॉब इसीलिए फिर आप दोनों कमा रहे हैं तो मैनेज हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, चलिए, अल्लाह का शुक्र ही होना चाहिए जी हर हाल में। तो भाईजान ईद आ रही है तो आप देख रहे हैं इस्लामपुरा के ये हालात तो हमने पहले कभी नहीं देखे। तो ऐसे ही हर वक्त यही होता है, बंदे ने रोना ही है, चाहे अच्छे हालात हो चाहे बुरे हो। हर वक्त यही है कि महंगाई हर दौर में थी और रहेगी। इतनी तो नहीं कभी हुई होती है सब। 200 रुपये तो नहीं हुआ कभी? आप 1000 रुपये भी कर देंगे, लोगों ने फिर लेना है, फिर महंगाई की तरह से होगी। हालात ठीक है, ख़राब नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जो लोग कह रहे हैं, जो औरतें बेचारी रो रही हैं कि जी हमारी शॉपिंग नहीं कर पा रहे, पैसे नहीं सर है। ये सब ड्रामे ही है। जितने मर्जी दे देंगे औरतों को तो उनका पूरा भी नहीं होना। जितने भी आप लाख रुपये भी रोज लेंगे, लो ये कम हो गया, ये कम। मुझे अब तक आप वाहिद आदमी मिले हैं जो कह रहे हैं महंगाई नहीं है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ये वजह तो नहीं कहीं आप सुई गैस में काम सो रहे हैं, खा के सो रहे हैं। सुई गैस में काम करने की वजह तो नहीं? नहीं सुई गैस नहीं, वैसे मैं कारपेंटर भी हूँ, आगे जॉब पार्ट टाइम भी मैं काम करता हूँ। मतलब आप 2-3 काम करते हैं, बेटा भी है साथ, तो अच्छे मामला चल रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि महंगाई नहीं है। महंगाई तो है सर, हर दौर में महंगाई है और रहेगी, कभी कम नहीं होगी। इतनी नहीं थी। और सर सब चाहे कम हो ज़्यादा, महंगाई तो है।
क्या मैसेज देंगे जो अब सिटिंग मामला चल रहे हैं, आगे कैसे देख रहे हैं हालात? हालात तो ठीक हो ही जाएंगे हो जाएंगे ठीक, अल्लाह ताला, बिल्कुल होंगे। बेहतर देख रहे हैं आप? बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक देख, बिल्कुल पाक से। अच्छी भी उम्मीद रखनी चाहिए। और इस भाई ने जो है वो यही कहा महंगाई नहीं है लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है, और ये इनका कहना था शायद वो चौंके काम ज़्यादा करते हैं इस वजह करके इनको इस बात के बारे में फीलिंग नहीं हो रही कि महंगाई ज़्यादा है। महंगाई चूँकि है, और इस पर मैं आपको बता दूँ बड़ी अहम बात है, इस मैसेज से, इस लेसन से जो इनसे बात हुई उससे हम एक बहुत बड़ा रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं कि अगर आप काम करें, अगर आप पैसे अच्छे कमाएं तो यकीनन यही महंगाई आपको कम महसूस होगी। ये बहुत बड़ा पैगाम है। कुछ और लोग भी हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, गर्मी चूँकि बढ़ गई है, एक सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ मौजूद हैं, सख्त गर्मी में मोटा यूनिफॉर्म पहनकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। इनसे भी हालचाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? जाहिद हुसैन भट्ट। ताहिर हुसैन? जाहिद हुसैन। जाहिद हुसैन भट्ट। भट्ट साहब, कैसे चल रहे हैं मामला? मामला बस ये महंगाई बहुत इतनी हुई है, वो तो गर्मी बहुत है, वो तो 8 बच्ची हैं मेरी, ते 17,000 रुपया तनख्वाह है मेरे, ठीक है। ते बच्चियाँ पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं, क्या करती हैं? वो पढ़ती हैं, ठीक है, दो की शादी कर दी हुई है, माशाल्लाह, ते बाकी वो पढ़ रही हैं, ते 17,000 रुपये से ज़्यादा 1 रुपया नहीं ऊपर, मतलब है कि वो बढ़ा रहे। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड से पहले आप क्या करते थे? कितने साल हो गए सिक्योरिटी गार्ड बने हुए? 15 साल हो गए। उससे पहले क्या करते थे? शालमी में मुलाजमत करता था। वो ठीक नहीं था? वो आदमी वो फोत हो गया, फिर दुकान बंद हो गई, तो फिर और कोई मतलब है नौकरी नहीं। लाहौर के रहने वाले हैं? मैं जमपाली मेरी लाहौर की है, मोची अंदरून शहर, मोची दरवाजे की। मोची दरवाजे की केड़ी शहर मशहूर है झोटे दे विच? झोटे दे विच खलीफे दी खताइयाँ। हाय 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 नाजरीन, खलीफे की खताइयाँ। चलेंगे आपको किसी दिन हम खलीफे पे लेके। और लाल खूह की, रफीक की बर्फी, लाल खूह रफीक की बादामों वाली बर्फी, उधर भी आपको लेके चलेंगे। हाँ। और क्या मशहूर है जी? ओ लस्सी दा बंदे दा नाम दस दो की है? और ग्वाल मंडी लस्सी वाला। लस्सी फीका वाला था कि ग्वाल भी अंदरून च भी है लस्सी वाला, जिहदी लस्सी सुबह 7 बजे तो बाद लभदी नहीं हैगी। नहीं उत्थे नहीं। जेदा? जेदा, आहो जेदा जेदा। यार फिर ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ जेदे ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। जेदा ਇਹ ਅੰਦਰੂਨ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਕਿਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਜੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾ सूफी खलील है। मेरा दी? हाँ, मेरा दी। मेरों की हलवा पूड़ी अंदरून में वो भी बहुत मशहूर है। जेते की लस्सी बहुत मशहूर है। और खलीफा बेकर्स का आपको बताएं कि वहाँ पर जो खताइयाँ बनती हैं, स्पेशली बादाम खताई, वो पाकिस्तान में ना सिर्फ बल्कि बैरून मुल्क भी वहाँ से भेजी जाती है। ऑनलाइन भी बड़ा काम। देसी घ्यो दे ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ? देसी घ्यो दे ਬੜਾ ਦੜ ਵਿਕਦੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਟ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਖਾਦਿਆਂ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਖਤਾਈਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਰਸੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਂਦੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੱਡੇ ਸਾਂਦੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਅਰਸੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਦਰੂਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ। ਰੌਣਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਜ਼ੇ। ਆ ਗਵਾਲ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕੇ ਹਲਵਾ ਪਾਵੇ ਫੱਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ, ਫੱਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ, ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ, ਲੱਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ 17,000 ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਆਟੇ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਿਓ ਕੀ ਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ। ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਵੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 25,000 ਤਨਖਾਹ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ 25,000 ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਵੈਸੇ? ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੁਜਰਤ 25,000 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? ਹਾਂ, ਉਹੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਪਾੜਨਾ, ਮਤਲਬ ਆ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। 8 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ,
बेड़ियाँ। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। यकीनन अल्लाह की गफूरुर रहीम ज़ात ही है जो तमाम मामलात को चला रही है, और सियासतदानों से ये भी भट्ट साहब भी नाराज़ ही नज़र आए हैं और उन्होंने कहा सियासतदान जो हैं वो अपना माल बना रहे हैं, आम आदमी के बारे में नहीं सोच रहे। और ये भी बताएं कि पिछले दिनों ऐलानात किए गए थे कि मज़दूर की जो कम अज़ कम उजरत है वो 25,000 की जानी चाहिए। 25,000 रुपये, 25,200 रुपये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो इजाफा कर दिया गया, उनकी तनख्वाह 25,200 ही है, मगर प्राइवेट मुलाजमीन जो हैं वो अभी तक 15 से 17,000 के दरमियान रुल रहे हैं, जबकि हुकूमत को इसके बारे में भी सोचना होगा। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं, मेरे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, एक बुटीक पर मौजूद है, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है। आप देख सकते हैं बड़े प्यारे खूबसूरत ड्रेस यहाँ पर मौजूद हैं, मगर बड़े अफसोस से बताना पड़ रहा है कि दुकान के अंदर रश मौजूद नहीं है, रश बहुत कम है। एक साहब मौजूद हैं, इस दुकान के ऑनर हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? इजाज़। क्या सूट है? काम शाम माशाल्लाह, सूट तो बहुत प्यारे लगा। ऐसे ही है, जैसे गर्मी है ऐसी सूरत हाल है। ये है कि लोगों के पास पैसे तो खरीदने के लिए। अच्छा, लोग तो कहते हैं आवाम के पास है। अवाम के पास पैसा है, लेकिन जिसके पास है उसके पास है, जिसके पास नहीं है उसके पास नहीं है। तो जिनके पास है वो तो आ जाएंगे, जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे। कितने का सूट बेच रहे हैं? कम से कम जो है ना 2,000-2,500 रुपये का सूट है, पूरा मुकम्मल सूट है? मुकम्मल 3 पीस सूट। तो रेट तो ठीक है वैसे। आप हाँ जी। आज इतनी तो सिलाई ले लेते हैं। जी तो हाँ, किसी दुकान नहीं आता इतने का, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी गाहक जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं है। क्या वजह है? पहले ईदों पे भी ऐसे ही होता था या इस दफ़ा ऐसे हो रहा है? ये पहली ईदें ऐसे मौसम में नहीं आई ना, तो मौसम का भी जो है ना असर है। मौसम का इफेक्ट भी है। जी, गर्मी में मुश्किल हो जाती है हो जाता है मुश्किल। गर्मी में गाहक बाहर नहीं निकलता, गाहक बाहर आएगा तो शॉप पे आएगा ना। गर्मी की वजह से आते नहीं, लेकिन शाम के बाद जो है ना रश जो है ना बढ़ जाता है। मगरब देख रहे हैं शाम तो हो गई है, लेकिन नहीं, मगरब के बाद रात को थोड़ा बहुत रश हो जाता है। ठीक हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा महंगा कितने का सूट है आपका? ज़्यादा 5500 का 6,000 का सूट है। 5500 से 6 शुरू, 2,000-2,500 से हो रहा है। जी। तो अभी ख़वातीन कौन सा डिज़ाइन इसमें से ज़्यादा पसंद कर रही हैं? ज़्यादा जो है ना वो कैजुअल जो है ना वो पसंद कर रही हूँ। जिसमें सॉफ्ट लॉन जिसे हम कहते हैं, सॉफ्ट लॉन गर्मी में पहनने में हाँ जी वो होती है। तो वो हालात जो है वो कैसे आपके चल रहे हैं? ठीक जा रहे हैं? हालात अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, अल्लाह नहीं करना है सारा कुछ। दुकान अपनी है? नहीं, किराए की है। कितना किराया? 50,000 रुपये किराया है इसका। लड़के भी रखे हुए हैं? 2 लड़के हैं, ये देखिए। मैनेज हो जाता है मामला? बस अल्लाह करने वाला है, हम कौन करते हैं। हमको कर सकता है, ये पल्ले से दे सकते हैं कोई भी नहीं दे सकता। ये सूरत हाल है नाज़रीन। 50,000 दुकान का किराया है, 2 लड़के भी हैं जिनकी तनख्वाह कम से कम 15 से 20,000 तो लाजमी बात होगी, और कुछ और भी एक्सपेंस हैं, कुछ बिजली के एक्सपेंस हैं। 1 लाख रुपए तो खर्चा है इस दुकान का, उसके बाद कुछ घर लेके जाना है। क्या सूरत हाल आपके सामने देख सकते हैं। अब ऐसा अगर दिखाए तो बहुत प्यारे प्रिंट हैं। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें पहले सूट से, तो पहला सूट भी देखें, बहुत खूबसूरत है, लाइट कलर है। ये 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, ये 10 सूट बहुत प्यारे हैं। उसके अलावा 3-4 सूट और आगे भी हैं इसके मज़ीद, और ख़ूबसूरत जो है वो वैरायटी है इनके पास। कस्टमर ज़रा कम है, और ये कह रहे हैं कि रात के वक्त कस्टमर जो है वो यहाँ पर पहुँचता है। और लोग भी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि आवाम जो है वो अपना दुख दर्द भी बयान करना नहीं चाह रही। उसकी वजह ये है कि एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, और आवाम महंगाई बहुत ज़्यादा, मैं किसी दूसरे बंदे से गला बढ़िए जाना मैं करनी नहीं चाहता। हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और ये किसी का जिक्र नहीं करना चाह रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आवाम तंग पड़ गई है इस वक्त। आवाम बताने नहीं चाह रही, बिजली के बिल, गैस के बिल, और ये स्टॉल ज़मीन पे जूतियाँ लगा के बाबा जी बैठे हुए। हमने बड़ी कोशिश की इनके साथ बात करने की, मगर उन्होंने कहा कि मैं अंदर से जला हुआ हूँ, मुझे आप ना छेड़ें, मेरे से ना सुने। इन्होंने हमारे आगे हाथ भी जोड़े, मैंने मना किया, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे बुजुर्ग हैं और हालात के से परेशान हैं, और इतने परेशान हैं कि बात ही नहीं करना चाह रहे। ये सूरत हाल है, खुद आप अंदाज़ा कर लें कि बाबा जी इतने परेशान हैं कि हमारे साथ बात ही नहीं करना चाह रहे, हमें बताना ही नहीं चाह रहे कि मामलात कैसे चल रहे हैं, जूतियाँ कैसे बिक रही हैं, लोग ले रहे हैं नहीं ले रहे। सिर्फ उसकी सबसे बड़ी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि लोग इस वक्त थोड़े से दिल बर्दाश्ता हो गए हैं, लोग इस वक्त परेशान हैं, अपना हाल जो है वो किसी से बयान नहीं करना चाहते। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, चूँकि ईद के दिन हैं, दुकानदारी ज़्यादा होनी चाहिए, मगर आप देख सकते हैं यहाँ पर दुकानदार जो हैं वो बाहर आके खड़े हो गए हैं। ये भी नहीं है कि लाइट नहीं आ रही, लाइट भी आ रही है, पंखे भी चल रहे हैं, मगर काम ना होने की वजह से वो गर्मी में बाहर आके बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शाहिद।
शाहिद भाई आप पंखा छोड़ के बाहर गर्मी में तो क्या करें, अंदर बैठ बैठ के भी थक गए हम, तो बाहर थोड़ी सी फ्रेश हवा भी तो लेनी चाहिए ना बंदे को। हवा तो नहीं आ रही बिल्कुल, ये देखिए कोई हवा नहीं आ रही। पसीना तो आ रहा है ना, हवा नहीं आ दिल रही। बिल आ रहे हैं, बस दिल ही बिला रहे हैं। बैठेंगे गाहक नहीं आएगा तो खून जलेगा। कोई नहीं, अंदर एक बैठा हुआ है, एक बाहर, क्या करें, कारोबार ही नहीं है, हालात ही नहीं है, ऐसे क्या किया जाए। फिर भी खुश हैं आप शायद। फिर भी खुश है, क्या करें जी, अपने दिल तो न जलाना, वक्त तो गुजर ही जाना, फिर भी जैसे भी हो रो धो के। शाहिद भाई हमने वैसे देखा नहीं इतना मंदा कभी ईद से 5-6 दिन। कुछ भी नहीं है जी, 10% भी नहीं है पिछले साल की निस्बत। इतनी महंगाई हो गई है, कोई कहने का हिसाब नहीं है। अच्छा माल भी महंगे हो गए। माल भी महंगे है जी, माल तो हर तीसरे दिन जाओ माल के रेट बढ़े हुए आगे से, कस्टमर पीछे से कोई रेट नहीं देता। शाहिद भाई वो हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं, कुछ चीजें देख रहे हैं। मुझे बेहतर नजर होते ही नहीं आ रहे, कोई बेहतर नजर नहीं आ रहे। कहते हैं नून लीग तो तरक्याती कामों की पहचान है, उसके आने से हालात बड़े बेहतर हो जाते हैं। कोई बेहतर नहीं जाएंगे लोग? कोई नहीं होंगे, सब आते हैं जो अपना पेट भरने के लिए आ रहे हैं। हालात नहीं बेहतर आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम नदीम। नदीम भाई आपकी भी शॉप है यहाँ पे? हाँ जी, और सामने मौलवी आया भाई क्या हमारे। बेचते हैं आप? मैं यार दुपट्टे वगैरह लगाता हूँ। तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कोई हालात नहीं है, बिल्कुल एक पैसे का कारोबार नहीं है। एक दो और बटे भी। वोट किसको डाला था और किसको डालेंगे? वोट नहीं अब किसी को डाला हमने, पहले किसको डाला? पहले भी किसी को नहीं डाला। हमने कहा वोट डालो ही ना। अभी नहीं डाला? अभी नहीं डालना, नहीं डालना किसी डालना तो हालात बेहतर हो जाएंगे कुछ थोड़े। नहीं होंगे, इनको ज़्यादा पता होगा। इनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या नाम है भाईजान? मलिक आजम। मलिक आदिल साहब आप इस मार्केट में कोई होता भी अपने पास या? सर इस मार्केट में मैं पहले नायब सदर का उम्मीदवार था, लेकिन हार गई थी मैंने हमारी। आपकी शख्सियत से अंदाजा किया, मैं आपको जानता नहीं। हम हार गए थे, दूसरी पार्टी हमारी गेंद जीत गई थी। अच्छा पॉलिटिकली किस पार्टी को पसंद करते हैं? नून लीग। पक्की बात है। पक्की लोया तो क्या वजह क्या है उसकी? मियाँ नवाज शरीफ ब्रांड है ना, वो ब्रांड है। ब्रांड है। तो दवाई लेने गए थे बाहर वापस ही नहीं आए। सच्चा आशिक रसूल है वो, ब्रांड है। आप भी होंगे मैं भी हूँ। नहीं बिल्कुल ठीक है। आप ये देखें कि जिसने उसके खिलाफ साजिश की है, तारीख गवाह रही है, वो सफ़ाई हस्ती से मिट गया। तारुल कादरी ने उसके साथ क्या किया, अब कौन जानता तारुल कादरी को। एक वक्त था लोग उसकी शक्ल देखने को तरसते थे। मियाँ साहब ने जो लंदन में फ्लैट बनाया वो उसकी मनी ट्रेल नहीं दे सके, मतलब बार बार कोर्ट कहता रहा। मुझे एक बात बताएं, मनी ट्रेल नहीं दे सके। आप किस शोबे से, आप मीडिया से सहाफ़ी हूँ, ज़ाहिर बात। सहाफ़ी हैं, आप अपने रहन सहन की मनी ट्रेल दे सकेंगे पिछले 10 साल 15 साल 20 साल? जो मेरे पास होगा वो नज़र तो आ वो नज़र तो आ जाएगा। लंदन में फ्लैट नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। बात बता क्या है, जब लोगों के पास लाखों नहीं होते थे ना, लाखों देखने को तरस, तब भी उनके पास अरबों था। अच्छा तब शहबाज शरीफ साहब तो सर बात शहबाज शरीफ साहब ने तो असेंबली में कहा कि मेरा बाप एक गरीब मजदूर था। वो तब भी मियाँ शरीफ साहब जो थे उन्होंने कहा वो तो एक मेरी बात सुने, सियासी तकरीरें होती हैं, सियासी बयान होते हैं भाई, कह रहे हैं ये सब एक सियासी बयान होते हैं। और ये बात समझ लें कि सियासी बयान था। बात सुने, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो नवाज शरीफ के साथ ही जुड़ा है। 2017 तक पाकिस्तान मईशत में क्या हर लिहाज से ऊपर जा रहा था। प्रोजेक्ट इमरान आ गया, सब तबाह बर्बाद। इस वक्त ये जो मौजूदा हालात हैं, नवाज शरीफ के दौर में तो कर्जे इतने ज़्यादा लिए गए कि दोबारा हम निकल ही नहीं सके उसमें। सर नवाज शरीफ के दौर में लिए गए, उसके बाद जो इमरान खान ने कर्जे लिए वो तो उससे भी ज़्यादा तारीखी लिए। उसने तो एक मनसूबा नहीं लगाया, इन्होंने तो 50 मनसूबे लगाए हैं, कर्जे भी वापस किया। इन्होंने सिवाय बुशरा बीबी की और पिंकी पीरनी की और किसको नवाजा, मुझे बताएं। अपने असासे बनाए हैं। इस वक्त मैं तो कहता हूँ इमरान खान के साथ साथ उसके सहूलतकारों को भी कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और जो उसका सबसे बड़ा सहूलतकार, अभी तो कोई वादा पूरा नहीं किया ना। उन्होंने कहा मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, खान साहब ने नहीं दी, 50 लाख घर नहीं दी। तो छोड़ देना, वो तो बंदा ही नहीं है, उसकी शख्सियत पे क्या एतबार करना। जिसको शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं जो है, जो अगर जरदारी साहब ने पैसे ना वापस किए तो मैं उसको लाड़काना सिंध की सड़कों पे घड़ीसूंगा, तो बाद में अब ये 13 इकट्ठे हो गए हैं। ये क्या स्टोरी है सर? यही तो असल स्टोरी है। इकट्ठे हो गए सर? सारे इकट्ठे नहीं हुए, इनको इकट्ठा किया गया। अच्छा इकट्ठा किया गया। ये बड़ी अहम बात बता रहे हैं। इनको सदर हैं, नायब सदर हैं इस बाजार को इकट्ठा किया गया था, जो कि शायद और 1-2 महीने के लिए इनका इकट्ठ हो। उसके बाद फिर वो लाड़काना की सड़कों पे घुमाएंगे जरदारी साहब। वो लाड़काना की सड़कों पे वो इन्हें घुमाएंगे, वो शरीफ बरादरान ऐसे होंगे। सर ये एक सियासत है, ये चलती रहेगी। लेकिन आम आदमी का क्या होगा इसमें? सबसे खुश बात है, पूछ रहा हूँ आम आदमी का इसमें बताता हूँ ना। घड़ीसेंगे चलें, घड़ीसे ना घड़ीसे। सबसे ज़्यादा खुश आइन बात है ना आपके लिए, मेरे लिए, गरीब अवाम के लिए, कि प्रोजेक्ट इमरान क्लोज होने वाला ये यहूदी एजेंट। ये सर अब मुझे एक बात बताएं, कश्मीर में क्या कुछ होता है, तब अमेरिका क्या इंसानी हकूक याद नहीं आते? ये सिर्फ इमरान खान ही पूरी दुनिया में जिनको इंसानी हकूक याद आया।
और अमेरिका के कैपिटल हिल पे आपको याद है जब ट्रंप वो उम्मीदवार वो बन गया था, क्लिंटन बन गया था, तो ट्रंप के हामियों ने कैसे उधर कैपिटल हिल पे हमला किया था। 18 साल की सज़ा हुई है उन्हें। कितने साल की? अच्छा मुझे ज़रा ये बता दें, मेरी 18 साल की सज़ा हुई है। तो जो हमारे भाई जो उन्होंने शोधा के उस पर हमला किया है, GHQ पे, जो हमारे फाउंडर यकीनन ये बात काबिल मुसम्मत है, मगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस लड़ाई कहाँ पे खड़ा है, आम आदमी के हालात कैसे बेहतर होंगे? सर आम आदमी के हालात तो इसीलिए इस तरह बेहतर होते ना कि इमरान खान को नवाज शरीफ को उन्होंने उतारा था, ठीक है, उसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, लेकिन सुकून से बैठ गया। हुकूमत अगली इमरान खान की आई। दवाई लेने गए थे ना बाहर लंदन में, कि दवाई लेके दवाई लेने नहीं गए थे, निहारी खाने गए, वो निहारी भी नहीं खाने गए थे। ये इमरान खान ने उन्हें पाँव पकड़ के तरले मिंदे करके उसको भेजा था बाहर के, भाई तेरी मेहरबानी जा और हमें सुकून से थोड़ा सा मुल्क चलाने दे। अच्छा जब वो जेल में थे? जब वो जेल में थे तो वो तो कह रहे हैं कि वो 50 रुपए का स्टाम्प दे के डाला। 50 रुपए का स्टाम्प। असद उमर का बयान सुनने, वो जो ताज़ा उनका वो रस्तू था, ताज़ा बयान कर दिया उसने कि भाई हमने इमरान खान को मना किया था। ये सियासी लड़ाई में आम आदमी का भी कोई फायदा हो सकता है? आप भी सियासत से चूंकि रिलेटेड है, नून लीग को पसंद करना, अच्छे की उम्मीद तो रखनी चाहिए। मंदों में हम लोग खाते नहीं हैं, पहनते नहीं हैं, जाते नहीं हैं। अच्छा काम किस चीज़ को कहते हैं कि भाई हम खाएं भी और हम अपने बैंक बैलेंस भी हमारा अच्छा हो। जब थोड़ा सा हम वो डाउन हो जाए तो हमारा मंदा शंदा कोई नहीं होता। अल्लाह ताला का जिस दिन हम शुक्र अदा करेंगे, किसी चीज़ की हमें कमी है ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है। बस ये है थोड़ा अप एंड डाउन वो ज़िंदगी का हिस्सा है। और अब ये जो मौजूदा बजट आया, हो सकता है कि इसमें अवाम के लिए कुछ थोड़ा सा रिलीफ हो। अब जैसे वो टैक्स ख़त्म हो गया, इन्होंने ऑयल एंड उस पर टैक्स ख़त्म किया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप देखें ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जब एकदम से वो गंद मच जाए। 30 सालों में उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इतना गंद नहीं किया जितना 4 साल 3.5 साल में इमरान खान ने बेड़ा गर्क करके रख दिया मुल्क का। हर चीज़ जाम कर दिया, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। 50 साल में कभी चीनी 150 तक नहीं है, जो इमरान खान के दौर में इकट्ठी 50 से 150 तक हो गई है। हम हर चीज़ का मलबा ये PDM पे सर नहीं डाल सकते। हर चीज़ का एक बैकग्राउंड होता है, एक पस मंज़र होता है। आम आदमी के हालात बेहतर हो जाएंगे अब इंशाल्लाह जी, ज़रूर होंगे। ये सूरत हाल है, आम आदमी के हालात इंशाल्लाह जो है वो ज़रूर बेहतर होंगे। हमारे साथ मौजूद थे यहाँ के नायब सदर साहब का इस्लामपुरा बाज़ार के, और इनसे जानने की कोशिश की। ये भी कुछ सियासतदानों की तारीफ़ें कर रहे थे और बता रहे थे कि उनके आने से हालात बेहतर हो जाएंगे, मगर आम आदमी इस वक्त जो है वो शदीद मसाइल का शिकार नज़र आता है। इस्लामपुरा बाज़ार में मौजूद थे, शहरियों से बात करी, हालात के बारे में आपको आगाह किया। एक नई एपिसोड के साथ, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपने मेज़बान कामरान अली को इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।